नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सेकंड पेपर के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए, जिससे जो फिजिक्स का पेपर नंबर सेकंड है वो आपको ईजी लगे। इस रेफरेंस में मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर नंबर 2 में जो पहला यूनिट है पेपर 2 का फिजिक्स का, उसका नाम रखा गया है सदिश विश्लेषण। इंग्लिश में इसी को वेक्टर एनालिसिस बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, अदिश तथा सदिश गुणनफल, मतलब आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज या मालूम इनके मल्टीपल हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में इसमें जानते हैं। दूसरा इसमें जो टॉपिक रखा गया है वो रखा गया है सदिश समाकलन, मतलब वेक्टर इंटीग्रल। इसके अंतर्गत रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन, मतलब लीनियर सरफेस और वॉल्यूम जो इंटीग्रेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। याद रखिएगा, अदिश तथा सदिश गुणनफल और सदिश समाकलन, मतलब स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट और आपका वेक्टर इंटीग्रल, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आएंगे। इनको कैसे अप्लाई किया जाता है किसी क्वेश्चंस पे वो आएंगे, इनके प्रॉपर्टीज आएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी ये सिलेबस में था। तो आप गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय और दूसरा स्टोक का प्रमेय, ये दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। और तीसरा इनके अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। ये जो तीनों टॉपिक हैं वो सिलेबस में अलग अलग दिए हैं, चाहे वो गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय हो, चाहे स्टोक का प्रमेय हो, या इसका एप्लीकेशन हो। इसके एप्लीकेशन को 4 भागों में बांटा गया है। डेल डॉट ई बराबर रो एप्सिलॉन नॉट वाला, फिर दूसरा है डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, फिर फैराडेज लॉ जो है डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल टी, और डेल क्रॉस डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दी गई हैं। आपको जो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नवबोध की जो बुक है परीक्षा सार, उसमें मिल जाएगा। प्रबोध की जो बुक आती है, प्रबोध पब्लिकेशन की जो बुक आती है परीक्षा बोध करके, उसमें, या आरपी यूनिफाइड जो कि राम प्रसाद एंड सन्स की बुक है, उसमें आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ईजी है, इनको पहले कर लूंगा। उसके बाद ये 2 प्रमेय, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक का प्रमेय, उसे करूंगा। और ये 4 प्रॉपर्टीज, अगर ये 3 क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट कर लेगा तो मिनिमम 5 नंबर मिलने के चांसेस उसको हैं। तो कोशिश कीजिएगा पहले आप इन क्वेश्चंस को करें, देन आप ये वेक्टर और आपका स्केलर क्वांटिटी और दूसरा सदिश गुणनफल मतलब वेक्टर इंटीग्रल को आप पढ़ें। अब हम चलते हैं दूसरे यूनिट की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 में आपके लिए ऐसा क्या है जो आपको इस एग्जाम को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो देखेंगे यूनिट नंबर 2 का जो नाम रखा गया है स्थिर वैद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे कहा जाता है। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो रहता है उसका डेफिनेशन, और विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन आप हो सकता है 12th में या पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो इन दोनों का डेफिनेशन पहले पढ़ लें। उसके बाद गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम, और इसके अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। तो गॉस का थ्योरम आपने 12th में या 11th में जरूर पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि पहला टॉपिक जो है स्थिर विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत फ्लक्स और तीसरा है गॉस का प्रमेय, 90% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपने 12th में पढ़े होंगे। अब जो इसके एप्लीकेशन है उसमें मैं बताऊं तो बिंदु आवेश मतलब जो पॉइंट चार्ज रहता है वो, अनंत रेखा इन्फिनिटी लाइन, गोलीय खोल होलो स्फीयर, ठोस गोला सॉलिड स्फीयर, समतल आवेश प्लेट मतलब प्लेन चार्ज शीट जो रहता है उसका डेरिवेशन, और आवेशी चालक मतलब चार्ज कंडक्टर। ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें से काफी टॉपिक आप 12th में पढ़े होंगे। जो टॉपिक आपने 12th में पढ़ा हो उसको वहीं से ले लें, और जो टॉपिक आपने 12th से नहीं पढ़ा वो आपको क्यूबी में आराम से मिल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें
ये पहले दो क्वेश्चन को तो डेफिनेशन है जिसको अपन क्वेश्चन नहीं मान सकते, तो यहां पर गॉस के प्रमेय को आप पहले ही पढ़ चुके हैं और इसमें जितने भी टॉपिक आप 12th में पढ़े होंगे उसको 12th से ले लीजिएगा और जो टॉपिक आप 12th में नहीं पढ़ पाए थे उन्हें आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, यूनिट नंबर 2 में। तो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत एमपी क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश और विद्युत द्विध्रुव। आप लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू निकालते हैं वो आपको पता होगा, ये भी 12th से ही लिया गया है। इसके साथ ही इसमें जो दो मेन क्वेश्चन जो मुझे लगे जो इनके आने की संभावना ज्यादा है, गोलीय खोल या ठोस गोले पर विभव का मान, मतलब होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर पे जो पोटेंशियल या विभव का जो मान निकाला जाता है, जैसे सेम क्वेश्चन आपका अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जबकि यहां पर आपको विद्युत विभव मतलब पोटेंशियल निकालना होता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं, इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब जब विभव का निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र को लेके कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें चालक की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र, चालक की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, समानांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटेंस ऑफ प्लेन प्लेट, गोलीय संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर मतलब बेलनाकार संधारित्र, और स्थिर विद्युत क्षेत्र में इकाई आयतन में ऊर्जा मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी का मान उसको निकालना रहेगा। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो सबसे पहले मैं गॉस के प्रमेय के जितने भी एप्लीकेशंस है उनको अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद यहां पर कैपेसिटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है पर यूनिट वॉल्यूम वाला, और यहां पर जो आपका क्या है, होलो स्फीयर मतलब गोलीय खोखला गोला और ठोस गोले का जो विभव का मान है उनको मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि ये इस यूनिट को मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये यूनिट जो है बाकी यूनिट से थोड़ा बड़ा है, तो पहले यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप यूनिट 2 पे जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने में इससे बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी वाले बच्चों को शेयर करें ताकि उनको 2024 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।